हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया का आपका 4th वीडियो है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। अगर बात किया पहली वीडियो की तो उसमें मैंने आपको बताया रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में। देन सेकेंड में आपको बताया मैंने रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। ओके, देन आपको मैंने बताया लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। और उसके बाद फिर उसके बाद रोड ट्रांसपोर्ट के बाद मैंने आपको बताया वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। और देन आपको बताया, आज मैं बता रहा हूँ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ये जो सीरीज़ थी आपकी ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की, ये सेशन पूरा ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो के साथ ही। और इसमें आपको मिसलेनियस भी मैं बता दूंगा, जितने भी आपके फैक्चुअल पॉइंट्स थे, चाहे वो आपके लैंड ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के हों, चाहे आपके एयर ट्रांसपोर्ट के हों। ओके, तो सारी चीज़ें मैं कवर करवा दूंगा इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो वायु परिवहन आपका परिवहन का एक तेज और नवीनतम किंतु महंगा साधन है। आप जानते हैं फ्लाइट्स की टिकट्स काफ़ी महंगी होती हैं, पर इसमें आपका जो टाइम का कंजम्पशन होता है बहुत कम होता है। आप जल्दी ही किसी स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, भारत में वायु परिवहन का प्रारंभ आपका सर्वप्रथम सन 1911 में किया गया था, जिसे इलाहाबाद से नैनी के बीच डाक सेवा के रूप में प्रारंभ किया गया था। ओके गाइस, तो जो फर्स्ट टाइम आपकी वायु सेवा चलाई गई थी वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में चलाई गई थी। उसका जो पर्पस था वो आपका डाक सेवा था। नेक्स्ट 1953 में वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण हुआ, मतलब इसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया इसका वायु सेवा का। ओके, तो ये चीज़ें थी इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट, लाइक एयर इंडिया के बारे में आपने नाम सुना ही होगा। एयर इंडिया का ये आपका क्या करता है, तो ये आपका घरेलू यात्राएं व अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं कराता है। नेक्स्ट 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। ये 3 मार्गों का अनुसरण करता है। पहला आपका अमृतसर से काबुल जाता है, काबुल से मॉस्को, देन कोलकाता से सिंगापुर एंड थाईलैंड, और मुंबई से काहिरा एंड पेरिस या लंदन। तो ये 3 रूट पर आपका अपना वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग पवन हंस के बारे में। पवन हंस की बात की जाए तो यह एक हेलीकॉप्टर कंपनी है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। यह लोकल हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रदान करती है। आपने माता वैष्णो देवी अगर आप जाते हैं तो देखा होगा कि कई लोगों को हेलीकॉप्टर के थ्रू वो लोग डायरेक्ट टॉप पे पहुंचा देते हैं। तो ये जो सर्विसेज हैं आपकी, ये पवन हंस के थ्रू ही कराई जाती हैं। ओके, और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी आपकी हेलीकॉप्टर सर्विसेज हैं वो पवन हंस के अंतर्गत ही आती हैं। ओके, नेक्स्ट देखें, इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है वो आपका कौन सा है। लार्जेस्ट एयरपोर्ट है जो करंट में अभी है वो आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो का ठीक है, जो कि आपका इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है। बट अगर बात की इन 2021 अभी 2021 की बात की जाए तो तब आपका बनकर तैयार हो जाएगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका जेवर ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये इसके बनने के बाद ये आपका लार्जेस्ट इंडिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर बात की बिजीएस्ट एयरपोर्ट ऑफ इंडिया या सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो है इंडिया का, वो आपका IGIA है या इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आपका। अब बात करते हैं ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, तो आपने ये वर्ड सुना होगा। अब ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आपका होता क्या है गाइस, तो व्हेन अ न्यू पोर्ट कंस्ट्रक्टेड एज अ सब्स्टिट्यूट of old airport, then it called greenfield airport. In current there are 18 greenfield airport in India. Okay, जैसे अगर कोई एयरपोर्ट है वो आपका किसी भी एयरपोर्ट के सब्स्टिट्यूट के रूप में बना दिया जाता है, या किसी पुराने एयरपोर्ट के सब्स्टिट्यूट या उसके एक अन्य विकल्प के रूप में बना दिया जाता है, तो वो आपका कहलाता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। एक और टर्म होती है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट की। तो ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट आपका क्या कहलाता है, जब आपकी जो ओल्ड एयरपोर्ट हो जाता है उसका वो लोग फिर से क्या बोलते हैं, रिपेयर कर देते हैं उसको, तो रिपेयर्ड एरिया वो कहलाता है आपका ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ पे देखते हैं, तो सम इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स देख लेते हैं इंडिया की। लाइक इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। अगर बात की छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका मुंबई में है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट आपका है मीनम्बक्कम एयरपोर्ट आपका चेन्नई में है। देन चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका लखनऊ में है। सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गुजरात में है। ओके, नेक्स्ट है आपका
वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपका पोर्ट ब्लेयर में है, और पोर्ट ब्लेयर क्या है तो आपको पता होगा, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका वाराणसी में है। अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका इंदौर में है। बारदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका गुवाहाटी में है, या इसको गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बोलते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है गाइस, तो नागपुर में है। और अन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, तो आप पाएंगे चेन्नई में है। नेक्स्ट है आपके कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर, तो बेंगलुरु में है। बगडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में है। गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका अमृतसर में है। देन कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका केरला में है। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, तो आप पाएंगे आंध्र प्रदेश में। कोयम्बतूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पर है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कर्नाटका में है। ओके गाइस, तो ये सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, अब देखते हैं कुछ मिसलिनियस फैक्ट्स के बारे में। लाइक जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये आपके टोटल हैं, किससे, आपके लैंड ट्रांसपोर्ट में भी ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, आपके वाटर में भी होना चाहिए, एंड देन आपके एयर ट्रांसपोर्ट में भी आपको होना चाहिए। तो एयर ट्रांसपोर्ट के भी बता दूंगा आपको। जैसे आपकी अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग आप लिखते चलिए। अगर बात की जाए भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग की, तो आपकी कौन सी है, तो वो आपकी चेनानी नासिरी सुरंग। ओके, जो 9 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, तो वो आपका कौन सा है, ढोला सादिया पुल। ढोला सादिया पुल या आपका भूपेन हजारिका, ठीक है, इसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी कहा जाता है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ठीक है, मैंने आपको बताया ये जो ढोला सादिया और भूपेन हजारिका है, ये क्या है आपका, किस नदी पर है, तो ये आपका है लोहित नदी पर। ओके, लोहित नदी है। और लोहित आपकी किसकी सहायक नदी, तो आपको पता होगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ओके, कौन सी, लोहित नदी। अब बात की है भूपेन हजारिका पुल में क्या इंपॉर्टेंट, तो इसकी जो टोटल लेंथ है मैंने आपको बताया 9.15 किलोमीटर है। यही पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में यही पूछा गया है। देखिए, अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा पश्चिमी तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आपका कौन सा है, NH-17। अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा पूर्वी तटीय राजमार्ग, तो होगा आपका NH-5। ठीक है, और भारत का सबसे लंबा पश्चिमी राष्ट्रीय राजमार्ग आपका होगा NH-15। ओके, अब बात की जाए भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, तो वो आपका कौन सा है, गोरखपुर। अगर बात की जाए भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग, तो मैंने आपको बताया डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, और इस पर दौड़ती है कौन सी, विवेक एक्सप्रेस। इसकी जो लेंथ है मैंने आपको बताया 4286 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर बात की जाए भारत की सबसे तेज गति वाली ट्रेन, तो आपको पता होगा वंदे भारत एक्सप्रेस। और भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन तो आपकी विवेक एक्सप्रेस मैंने बताया, जो आपकी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी रूट पर दौड़ती है। अगर बात की जाए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह आपका कौन सा है गाइस, तो वो आपका कौन सा है, मैंने आपको बताया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये आपका कहाँ पर है, मुंबई में। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका मुंबई का भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, अगर बात की जाए तो लेह मनाली सड़क, जो कि भारत की सबसे ऊंची सड़क है। बात की जाए भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, तो आपको मैंने बताया लेह में है, आपका लेह लद्दाख में आपका भारत का सबसे ऊंचा क्या बोलते हैं हवाई अड्डा है। और बात की जाए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग या पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए। इसकी जो लेंथ है वो 11.215 किलोमीटर है। ये आपकी एशिया की सबसे लंबी सुरंग है, आपकी कौन सी, पीर पंजाल सुरंग। ये आपकी फैक्ट्स हो जाते हैं, ये आपकी जो आपको पता होना चाहिए तीनों चीज़ों के बारे में। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि जो आपकी सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में एक चीज़ और आती है, आपने पढ़ा होगा उड़ान योजना के बारे में। उड़ान योजना का जो फुल फॉर्म होता है उसका होता है उड़े देश का आम नागरिक। इसका फुल फॉर्म होता है। और इसको 2016 में जो क्या बोलते हैं, जो आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसने इसकी शुरुआत की थी, किसकी, उड़ान योजना की। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत विमान सेवा में चयनित एयरलाइन व ऑपरेटर को न्यूनतम 9 और अधिकतम
40 सीटें और हेलीकॉप्टर के लिए न्यूनतम 5 और अधिकतम 13 सीटें उड़ान योजना के अंतर्गत सब्सिडी दरों पर देनी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि विमान से 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा, 500 किलोमीटर की 1 घंटे की यात्रा आपको, तथा हेलीकॉप्टर से 30 मिनट की यात्रा के लिए किराए की सीमा कितनी होगी 2500। तो यार आप विमान से 500 किलोमीटर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से 30 किलोमीटर जा रहे हैं, तो इसकी जो किराए की सीमा होगी आपकी 2500 रुपये होगी। ओके, 2500 रुपये आपकी होगी। इस प्रकार कई और पॉइंट हैं इसमें, बट आपको याद होना चाहिए उड़ान योजना स्टार्टिंग कब 2016 में और किस मंत्रालय द्वारा हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अक्टूबर 2016 में इस योजना का शुभारंभ किया था। ओके गाइस, तो ये सारे फैक्ट्स हो जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए एयर ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया में। और इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया आज इस वीडियो के साथ ख़त्म होता है, और इसमें जो भी आपके चीज़ें अगर रह गई तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए और बताइए मुझे कि क्या मैंने छोड़ दिया। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। थैंक यू गाइस, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।